Hi, this is Farooq Asam and I am speaking from Oxley's Talks. मैं आप सब भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज 15 अगस्त है। आज के दिन ही हमारा देश जो सेलिब्रेशन किया था आज़ादी का, आप लोग से मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा कि आप भारत के सारे लोग हैं, जो आज़ादी मिला है इसे जरूर आप खुशी मनाएं और एक दूसरे को हेल्प करें। किसी को किसी तरह कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं चाहूँगा आप सब 15 अगस्त को पूरे एंजॉय करें, आप इस आज़ादी को याद करें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई किया है और उनकी वजह से आज जो हमें आज़ादी मिला है इसे हम बरकरार रखें और बेहतर से बेहतर अपने देश के लिए काम करें और सारे लोग मिलकर हम लोग रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप तमाम मिथिलावासियों को, देशवासियों को, बिहार वासियों को मेडिका 36 परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आज हम लोग देश की आज़ादी की 77वीं दिवस कल मनाने जा रहे हैं और इस 77 सालों में हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन अभी वर्तमान के समय में जो राज्य सरकार ने कुछ गतिविधियां शुरू की है, हमारी बिहार सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। हर आदमी चाहता है कि अपना रोजगार हो, अपना व्यवसाय हो, हर आदमी की अपनी रोजी रोटी होती है, लेकिन हमारी सरकार ने अभी शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं उन्होंने एक फरमान जारी किया है, जिसको तुलवी फरमान भी आप कर सकते हैं कि आप प्राइवेट शिक्षक जितने भी हैं उनकी रोजी रोटी कोचिंग चलाकर होती है कि 9 से 4 आप पढ़ा नहीं सकते। हम इनकी कॉलेज में बच्चे जाएं पढ़ने, कॉलेज चले सुचारू रूप से, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, कोई भी प्राइवेट शिक्षक उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर 9 से 4 के बीच हम अगर किसी बच्चे, वैसे बच्चे जिनको कॉलेज से कोई लेना देना नहीं हो, अगर वैसे बच्चे को पढ़ाए तो भी इसमें क्या पढ़ाए? तो क्या देश 77 साल की आज़ादी के बाद ये कौन सी तानाशाही सरकार आ गई है? क्या ये अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति हम लोग को करने जा रही है? क्या है इसका मुद्दा, क्या है ये मतलब? तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोगों से, सभी देशवासियों से, सभी मिथिलावासियों से कि मैं बच्चों को कॉलेज जाने से नहीं रोक रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बच्चे कॉलेज जाए, कॉलेज में पढ़े, कॉलेज की सुचारू ढंग से क्लासेस चले। पहला काम सरकार की थी कि आप कॉलेज को का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज में टीचर्स, कॉलेज की विधि व्यवस्था आप ठीक कर लीजिए। बच्चे खुद जाने लगेंगे, क्यों बच्चे नहीं जाएंगे? बच्चे जाएंगे। और अभी का मान लिए, अभी जो ये सारी नीतियाँ आई हैं, क्या ये पूरे देश में लागू है? आज हम प्राइवेट शिक्षकों ने ही बिहार में जितने IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन दे रहे हैं, इसका सारा श्रेय जाता है हम प्राइवेट शिक्षकों को। ये बच्चे प्राइवेट कोचिंग कर कर के आज IAS बन रहे हैं। बहुत सारे IAS हैं बिहार में जिनको हम पर्सनल जानते हैं, जो कहीं ना कहीं कोचिंग करके ही बने हैं। बहुत सारे डॉक्टर, हर जितने बड़े बड़े आप डॉक्टर को जान रहे हो, वो सब कहीं ना कहीं कोचिंग किए हैं। अभी अपने बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं है कॉलेज में कि बच्चे कॉलेज जाके पढ़े और अपना करियर मेडिकल इंजीनियरिंग IAS, UPSC की तरह के लेकर चले जाए। तो वैसे सभी बच्चे जो 10th तक क्लास कर रहे हैं, 11th 12th भी क्लास कर रहे हैं, उन पर कोई नियम नहीं, ठीक है, आप उसको पालन करवाइए। लेकिन ये नियम कहाँ से आता है कि आप 9 से 4 मत पढ़ाइए? तब तो ये आप आज़ाद देश में हम लोग को गुलाम वाली व्यवस्था दे रहे हैं। आप एक हुक्म दे रहे हैं कि आप गुलामी की ओर बढ़िए। हमने आदेश पारित कर दिया, आपको नहीं करना है। हम सरकार से विधिवत निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज इस तरह के तुगलकी फरमान को जारी करने वाले जितने भी प्रशासनिक अफसर हैं उन पर अंकुश लगाए। अन्यथा जिस दिन शिक्षकों का मूड बिगड़ गया, शिक्षक ही निर्माण है, अगर हम बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना जानते हैं, तो सरकार को खाद फेंकने में पूरे बिहार के प्राइवेट शिक्षकों को एक समय नहीं लगेगा। बिहार के जितने भी टीचर हैं, प्राइवेट एसोसिएशन के जितने भी टीचर हैं, जो प्राइवेट शिक्षक संघ हैं या जो प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं,
अगर इन्होंने एक बार फरमान जारी कर दिया ना कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना है, तो सीधी मान लीजिए सरकार नहीं रहेगी सत्ता में, चाहे वो किसी की सरकार हो। मैं किसी पार्टी विशेष पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमने चाहा, हम अपने बच्चों को बोलना शुरू करेंगे, उनके माता पिता को बताना शुरू करेंगे। आज 20 साल में, विगत 20 साल छोड़ दीजिए, 35 साल 40 साल से शिक्षा की व्यवस्था किसने खराब की? आज आप बीपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं, सीधे क्लियर कर दीजिए कि हर वो व्यक्ति एलिजिबल है जो आप एग्जाम देने आइए। आप एक नियम लगा देते हैं, डीएल करके आइए, बीएड करके आइए। जो नहीं कर पाए, जो पीएचडी करके बैठे हुए, जो एमएससी करके बैठे हुए, क्या वो एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए? आप डालिए सीधे, सभी लोग जाएंगे एग्जाम देने। आप लीजिए मेरिट बेस पे और देखिए वही कॉलेज चल रहा है कि नहीं। आज हम यहाँ जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं जो कोचिंग चला रहे हैं, कोचिंग एसोसिएशन का काम कर रहे हैं, उनकी एबिलिटी देखिए, क्या उसमें एबिलिटी नहीं है? अगर एबिलिटी नहीं है तो कैसे आपके यहाँ से IITian होते हैं? कैसे बच्चे NIT में जाते हैं? कैसे मेडिकल कॉलेज जाते हैं? कैसे आपके यहाँ से बच्चे UPSC टॉप करते हैं? तो प्लीज आज़ादी के बाद भी गुलामी की प्रथा न छुपा जाए हम तमाम शिक्षक समुदाय की तरफ से सरकार से निवेदन करते हैं कि प्लीज कृपया इस प्रकार के जितने भी फरमान आते हैं उन पे अंकुश लगाया जाए। और ये 77वें दिवस की तरफ तो फिर से हम मेडिका शक्ति परिवार से आप सभी तमाम मिथिलावासियों, देशवासियों, राज्यवासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि हम लोग आज़ादी को धूमधाम से कल मनाएंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं आर.के. झा, डायरेक्टर ऑफ एज मैथमेटिक्स। आप सभी मिथिलांचल वासियों को, सभी देशवासियों को 77th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये पर्व हमें इस बात को याद करवाता है कि 77 साल हो गए हमें आज़ाद हुए पड़े, तो आप आगे कैसे आप बेस्ट कर पाए, मतलब हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं, ये बहुत एनालिसिस करने की चीज़ें हैं। जितना इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं, उतना पीछे ईयर को हम लोग भूल के हम लोग सोचते कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं। या आप जैसे ईयर काउंटिंग ये 77 है, 78 में हम चाहेंगे कि और हमारा इंडिया और आगे जाए, इन सब चीज़ों को याद दिलाता है। साथ ही इस पर्व में हमें उन वीरों को भी याद करनी चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम रोल निभाया है। और आप भी अपने योगदान इस देश को दीजिए। अभी किसी न किसी रूप में हर आदमी इस देश को योगदान देता है, तो आप जो कार्य कर रहे हैं कुछ ऐसा कार्य करें ताकि इस समाज को आगे बढ़ा सकें। तो ये कहीं ना कहीं आज़ादी का जो 77 या 78 आने वाला है, उसमें ये भी एक अहम रोल निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टी आलम, डायरेक्टर एंड टीचर लिफ्ट कॉमर्स क्लासेस, आप सभी देशवासियों को, विशेषकर मिथिला वासियों को 77th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम सभी आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज़ादी के बाद से लगातार आज तक हम लोगों ने डेवलप किया है। हमारे देश ने पहले की अपेक्षा लगातार डेवलपमेंट किया है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है हमें डेवलप्ड इकोनॉमी होने की। हमें ध्यान देना होगा कि कैसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, कैसे हम लिविंग स्टैंडर्ड को हाई कर पाएंगे, कैसे गरीबी और अमीरी की खाई को कम कर पाएँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एज अ टीचर मैं कहना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड करें, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैनर लाने की कोशिश करें, ताकि ये आने वाले जनरेशन जब अच्छा करेंगे, यही हमारे देश के भविष्य है और तभी हमारे देश का डेवलपमेंट हो पाएगा। ओके, और बोले। नमस्कार, मैं इंजीनियर आरिफ खान, अकेडमी ऑफ फिजिक्स तमाम देशवासियों से जब स्वतंत्रताएं मिली हैं तो कई क्षेत्रों में मिली हैं और
भारत के संविधान में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 18 में कोचिंग संस्थानों को भी आज़ादी के साथ कोचिंग क्लासेस चलाने की अनुमति दी है। लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार में बड़ा बुरा समय चल रहा है जब बिहार सरकार ने कोचिंग सिस्टम को 9 से 4 बंद करने के आदेश दिए। हम लोग हमेशा से बिहार सरकार के साथ रहे हैं और हर चीज़ में साथ रहे हैं। अगर साथ नहीं रहते तो बिहार से IIT और मेडिकल में रिजल्ट नहीं दिलवा पाते वो, क्योंकि कॉलेज की और स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे सब लोग परिचित हैं। और इसी सरकार ने 15 साल पहले अपनी गलत नीतियों से गलत बहाली करके शिक्षा के स्तर को गिरा दिया, जिस कारण से बच्चे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आने लगे। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, अगर होती भी है तो गुणवत्ता नहीं है, इतनी गुणवत्ता नहीं है कि बच्चे IIT और मेडिकल वो लोग करा सकें। ये एक कड़वा सच है बिहार के लिए। और जो एकाएक बिहार सरकार का ये तुगलकी फरमान आया है, मैं किसी एक पर्सन को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता। तो इतने बच्चे जो कोटा पढ़ रहे हैं, जो दिल्ली पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं, पूरा अपोपो की स्थिति बन चुकी है। सिर्फ कोचिंग एक रोजगार नहीं है, कोचिंग एक बिजनेस नहीं है, कोचिंग उम्मीद है, कोचिंग भरोसा है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इस बार गुवाहाटी जोन का IIT का रिजल्ट सबसे खराब हुआ था, आप लोगों को पता होगा। इसका मतलब बिहार का रिजल्ट खराब हुआ था IIT का। इस स्थिति के बाद जब बच्चे, हम लोग सर्वे कर रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे बता रहे हैं कि सर हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, बस टाइम पास हो रहा है हम लोग। तो सरकार, ठीक है, आप बच्चों को, अगर आप में गट्स है, आप अगर उतनी अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं तो आप कॉलेज बुलाइए। आप हम लोगों के कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद नहीं करा सकते। ये अधिकार आपको किसने दे दिया? ये तो स्वतंत्रता मिली हुई है, हमारा संविधान इसी अगस्त, है ना, अगस्त क्रांति है ये महीना, है ना, इसने हमें आज़ादी दी है हमारे पढ़ाने की। कोई हम लोग क्राइम नहीं कर रहे, है ना। तो फिर आज सारा इंस्टीट्यूशन ठप पड़ा हुआ है। आज बच्चे न कॉलेज में पढ़ाई कर पा रहे हैं, आप उनके पेरेंट्स को बुला करके शपथ पत्र ले रहे हैं, आप उन पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ये कहाँ का क्या तर्कसंगत बातें हैं? आप मानिए के पाठक सर को भी मैं यहाँ से एक बड़ा स्ट्रांगली मैसेज देना चाहता हूँ, और मैं नीतीश कुमार सर को एक बड़ा सुंदर सा एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि सर अब आपका समय खत्म हुआ। हम लोग जितने भी टीचर्स हैं और जो टीचर मुझे सुन रहे हैं, गंगा जल हाथ में लेकर के प्रण कीजिए कि आने वाले इलेक्शन में नीतीश कुमार को इस गद्दी से उखाड़ फेंकना है। पूछेगा सर कारण क्या है? क्या सिर्फ आपका क्लासेस बंद हो गया इसलिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एक ही व्यक्ति लंबे समय तक किसी गद्दी पे होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तब फिर वो उल जलूल फैसले लेता है। इसी उल जलूल फैसलों का यह नतीजा है कि 9 से 4 क्लासेस बंद कर दिए जाए। तो अनुरोध सभी शिक्षकों से कि अपने बच्चों को, उनके पेरेंट्स तक ये मैसेज भेजें कि नीतीश सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ के, इसी इलेक्शन में उनको उखाड़ करके उनको विदा किया जाए। निश्चित रूप से इसका कोपभाजन राजद को भी होना होगा, क्योंकि अगर ये डिसीजन है तो इसमें राजद की भी सहमति है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस सरकार के जाने का समय आ गया है। फिर से इन बातों के साथ मैं अपने उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी सैकड़ों हजारों बच्चों को जिन्होंने मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने सारे टीचर से प्राइवेट कोचिंग की है, आप सबों को कसम है कि आइए नीतीश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकिए। हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे हम लोग, रोड पर आंदोलन नहीं करेंगे। अपने बच्चों से कैंपेन कराएंगे डोर टू डोर। अगर कोशिश करें कि एक टीचर अगर नीतीश कुमार के अगर 5000 वोट को काट दे, जितने टीचर्स हैं बिहार में, मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि ये सरकार अपने अंतिम समय में है। मोमबत्ती की लो तेज अंतिम समय में होती है, इसलिए उल जलूल फैसले ले रही है। और आप बिजनेस नहीं बढ़ा सकते, आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, आप रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति अपने रोजगार खुद से क्रिएट कर रहा है तो आप उसके रोजगार को बंद कर रहे हैं। आपने दारू बंद कर दिया, लेकिन जितने लोग रोजगार थे वो रोड पर आ गए, वो क्राइम करने लगे। आपने कभी पूछा है? वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट, वहां के काम करने वाले लोग, वो सप्लायर्स, पूरा सिस्टम आपने बंद कर दिया। बिहार की इकोनॉमी की ऐसी की तैसी कर दिया आपने कभी पूछा है उन लोगों से कि तुम्हारा घर कैसे चल रहा है? दारू पीने वाले नेपाल जाके पीते ही, बॉर्डर से दारू आता ही। बिहार में हर जगह दारू। के पाठक साहब तो थे दारू डिपार्टमेंट में, क्यों नहीं उसको सुधार दिया? टीचर सबसे सॉफ्ट टारगेट है आज के समय में, सबसे आसान टारगेट है टीचर, जिसको आसानी से कोई भी आता है और टारगेट कर देता है। इसलिए क्योंकि वो जानता है कि टीचर बोल नहीं सकते, शायद समय की कमी है, लेकिन टीचर बोल नहीं सकते,
लेकिन अपने कलम से कर जरूर सकते हैं। नीतीश जी वादा करते हैं आपको विदाई देंगे तो हम लोग देंगे। आपके गलत निर्णय के कारण पूरा सिस्टम परेशान बना हुआ है। अगर आज कोचिंग सिस्टम बंद हो जाए नीतीश जी, मैं एक दरभंगा का उदाहरण लेता हूं, कितना ठेला, नुक्कड़, लॉज, रेस्टोरेंट, सारा का सारा सिस्टम बंद हो जाएगा नीतीश जी। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप एयर कंडीशन चैम्बर में हैं, आपको कुछ नहीं मालूम। अब बस होता है, करता है, अच्छा जी क्या हुआ नहीं मालूम है जी, आपको सब मालूम है जी, आपको सब पता है जी। आप बस आंख मूंद करके मजे लीजिए सीएमओ में बैठ करके। लेकिन यकीन कीजिए इस बार हम लोग रोड पर उतर रहे हैं और आपको वोट से जवाब देंगे। बेकार का जवाब देने से कोई फायदा है नहीं। हम लोग ये बहुत सोचे, अब टीचर है तो टीचर वाला ही दिमाग लगाएंगे आप पे। बेकार का जवाब देना आप मूर्खता होगा। क्यों नहीं अपने बच्चे और उनके पेरेंट्स से मिलेंगे? और यकीन कीजिए अगर सही में अगर हम लोग टीचर हैं तो पेरेंट्स और बच्चे हम लोग की बात मानेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर जाएंगे। इसी के साथ मैं फिर से अपने सभी छात्र छात्राओं को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।